सबसे पहले मैंने किसको प्रणाम किया? बोले दुष्टों को प्रणाम किया। सिया राम मय सब जग जानी। अरे इतने दुष्ट के भी तो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया कि करहु प्रणाम जोरी जोगा पानी। अरे इन दुष्ट के भी तो अंदर ठाकुर जी बैठे हुए हैं। संत को प्रणाम किया, असंतों को प्रणाम किया, सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी जी कहाँ पहुंचे? तेंद्र पपति तहरा सूर्यवंश को धाम। कौन है सूर्यवंश का धाम? तो बोले चक्रवर्ती अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया। इसके बाद विदेहराज जनक जी को प्रणाम किया और माताओं को प्रणाम किया। कौशल्या, सुमित्रा, केकई और मैया सुनैना को प्रणाम करते करते गोस्वामी जी कहाँ पहुंचे? माँ किशोरी मैया की चरण में पहुंचे। अच्छा, राम जी बड़े हैं कि सीता जी? बोलिए। कथा तो आपने बहुत सुनी है। अभी हमारी मैंने सुना है कि भी कहीं कथा विश्राम आज है और आज ही कथा यहाँ भी प्रारंभ है, तो कथा तो सभी ने सुनी है। ये बताइए सीता जी बड़ी है या राम जी? कौन बड़े? जोर से बोलिए। आप लोग इतने लोग हैं, हम अकेले चिल्ला रहे हैं। राम जी बड़े सही है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया उद्भव स्थिति संहार कारणी। पुरुष बड़े की माताएं बड़ी। अब बताइए, आप लोग पढ़ी लिखी हैं। ये कथा नहीं हम कह रहे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। 7 दिन में 9 दिन में ये रामचरितमानस कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। ये हम केवल आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो कौन बड़ा है? माता बड़ी। ये जिस धरा पे आप बैठे, धरा अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? माँ। और कौन है? ये जन्म देती है। हम माँ के गर्भ से, हमारी 3 माताएं हैं। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी भी बताते हैं कि हमारी 3 माँ है। पहली माँ कौन है? जो हमें जन्म देती है। और दूसरी माँ कौन है? जब माँ हमको गर्भ से जब जन्म देती है, जन्म देने के बाद बिछौना धरती पे तो बिछाती है। अब पालना आ गया, पहले पालना नहीं था। तो पहले बिछौने पर माताएं धरती में बच्चे को लिटाया करती थी। तो जब माताएं घर का जब काम करती थी तो बच्चों को कौन देखता था? धरती माँ देखती थी कि कहीं कीड़े ना लग जाए, मकोड़े ना लग जाए। बच्चे का विशेष ध्यान देती थी। तो ये हमारी एक लालन करती है, एक जन्म देती है और दूसरा पालन करती है। पालन समझिए, जैसे किसान खेती करता है और खेती नहीं करेगा तो अनाज कहाँ से आएगा? अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ? तो ये धरती माँ ने ही तो दिया। बाबा कहते हैं तीसरी माँ कौन है? पतित पावनी गंगा मैया। जन्म हम माँ की गोद में लेते हैं, माँ की कोख से खेलते धराधाम पर हैं और अंत में इसी शरीर को सदा सदा के लिए हम भी पतित पावनी माता गंगा मैया की गोद में जाकर के सदा सदा के लिए विश्राम कर लेते। यही है बाबा कहते उद्भव स्थिति। उद्भव मतलब जन्म लेना, स्थिति मतलब पालन करना, संहार अर्थात समाप्त कर देना। तो समाप्त हम कहाँ होते हैं? माँ गंगा की गोद में जब जाते हैं तो माँ के पास सदा सदा के लिए विश्राम कर लेते हैं। तो गोस्वामी जी ने किसका वंदना किया? पहले किता के जुगपद कमल मनाऊं। किसको प्रणाम किया? मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी मैया जानकी को। बोले जानकी मैया जी को प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? तो राम जी बड़े हैं भाई, पति बड़ा होता है, पत्नी बड़ी नहीं होती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं
कि राम जी पहले ही बोल चुके हैं हनुमान जी से सुंदरकांड में कि मुझे कौन पाएगा, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी पहले ही बोल दिए हनुमान जी से कि जिसका मन साफ होगा वही मुझे पा सकता है। तो राम जी को पाना बहुत कठिन है। बोले फिर कहाँ जाए? बोले बच्चा जब पैसे चाहिए होगा तो बाप के पास नहीं जाता डायरेक्ट, वो माँ का ही आंचल पकड़ता है, चलो दिलवाओ। तो माँ जबरदस्ती करके पैसे लेती है। क्यों? अब हमारे अंदर खोट भरा हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे? जानकी मैया के पास। और जब माँ के पास जाएंगे और माँ से कहेंगे माँ पिताजी से कहिए हमारे ऊपर कृपा करे, तब माँ की ममता का आंचल हमारे ऊपर भी छाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए चलो कहाँ चले कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। सावन के उपलक्ष्य में भगवान आदिदेव महादेव और मैया पार्वती की विशेष पूजा। तो गोस्वामी जी ने ये चौपाई गलत लिखी, या हमारे समझने में त्रुटि है। शंभु समय क्या यह चरित्र सुहावा और बहुरी कृपा, पत्नी के ऊपर कृपा करने की क्या जरूरत है? वो तो 24 घंटा साथ में थी। भगवान शंकर मैया पार्वती से कभी दूर नहीं रहते, इतना प्रेम है। लेकिन ये राम जी की कथा चाहते तो कभी भी सुना सकते थे, लेकिन भगवान शंकर ने कृपा की किसके ऊपर? पार्वती मैया पे। तब जाकर के ये राम जी की कथा पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर कहते हैं क्या कि राम जी की कथा कोई चलती फिरती कथा थोड़ी है कि हम इस मंच से उतरे आपके घर जाए तो आप कह दो थोड़ा 10 मिनट के लिए सुना दो। ये कथा चलती फिरती नहीं है। जब वो कृपा करेंगे तब जाकर के ये कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। ये हम और आप तो साधारण मनुष्य है और माँ पार्वती स्वयं साक्षात जगदम्बा है, लेकिन उनके ऊपर शंकर जी को कृपा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन भगवान शंकर कहते हैं क्या
ते ही समय फिर जा मैं हूँ, ते ही समय आशीष दी जाए तब कहूँ, आशीष दी जाए तब